उन दिनों बड़े भाई फराज पुलिस में मुलाजिम थे। उनका तबादला हमारे चक से कुछ दूर वाके गांव में हो गया। वहां उनको खाने पीने की परेशानी थी। वो बाजार का खाना नहीं खा सकते थे, लिहाजा हम अपना चक छोड़कर वहां आए। वहां हमारे और भी रिश्तेदार रहते थे जिनसे मैं कभी नहीं मिली थी। एक दिन एक नौजवान अम्मी से मिलने आया। उसका नाम असद था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। बड़ी बहन ने तारुफ करवाया, ताबिंदा, इससे मिलो, ये रिश्ते में तुम्हारा भांजा है। भांजा? मैंने हैरत से पूछा। उन दिनों में 15-16 बरस की होंगी। हाँ, हमारी खालाजाद बहन सफिया का बेटा। मैंने तो अपनी खालाजाद को भी कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो पहले पिंडी में रहा करती थी। बहरहाल इस रिश्ते के सबब मैं उसकी खाला ही बनती थी। तभी बाजी ने उससे कहा, असद, ताबिंदा को सलाम करो। मगर ये तो मुझसे छोटी है। तो क्या हुआ, रिश्ते में तो बड़ी है। तब उसने बड़ी ताजीम से मुझे सलाम किया। ये हमारी पहली मुलाकात थी। शाम तक वो हमारे घर पर रहा। रात का खाना हमारे साथ खाया, फिर चला गया। उससे मेरी दूसरी मुलाकात अजीब हालात में हुई। उसका एक्सीडेंट हो गया था। बहुत चोटें आई, जिनके सबब वो चल फिर नहीं सकता था। बाजी सूफिया का तो रो रो कर बुरा हाल था। हम सब घर वाले उसकी अयादत को गए। 2 माह बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया। उसके बाद एक बार और मैं उनके घर गई। उस वक्त उनके घर में कोई न था सिवाय असद के। बाजी को ये बात मालूम ना थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाजार होकर आती हूँ, तब तक तुम सूफिया के घर उनकी बेटी से गपशप करो। असद ने मुझे बताया कि सब लोग शादी में गए हुए हैं, तुम अपनी बाजी का इंतजार कर लो। उसके बाद वो अखबार पढ़ने में महव हो गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे बड़े भाई फराज भी वहां आ गए। चूंकि थाना करीब था तो जाने क्या सोचकर वो उधर आ गए थे। यहाँ मुझे और असद को देखा तो ठटक गए कि घर में हम दोनों के सिवा कोई न था। पूछा, तुम यहाँ कैसे? मैंने बताया कि बाजी छोड़कर गई है, लेकिन मेरी बात पर उनको यकीन न आया तो असद से यही सवाल किया। उसने जवाब दिया कि मुझे खबर नहीं है, ताबिंदा ने यही बताया है, मगर मैंने आपकी बाजी को नहीं देखा क्योंकि वो अंदर नहीं आई थी, बाहर से छोड़कर चली गई होंगी। फराज भाई ने उसे कुछ न कहा। मुझसे बोले कि चलो तुमको घर छोड़ दूं। तमाम रास्ते वो चुप रहे। घर पहुंचे तो बाजी नहीं आई थी। वो ड्यूटी पर वापस चले गए, लेकिन ये बात उनके दिल में शुबहे का सबब बन गई। अभी वो ड्यूटी पर थे कि बाजी के शोहर उन्हें लेने आ गए और वो अपने घर चली गई। फराज भाई उनसे अपनी बात की तस्दीक ना कर सके। असल बात ये थी कि वो मुझे बाजार साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मेरी एड़ी में दर्द हो रहा था। मैंने उन्हें रास्ते में ही घर वापस जाने का कहा था। सामने ही सूफिया बाजी का घर था, तभी वो मुझे उनके घर छोड़ गई थी। इस वाक़े को 2 दिन गुजरे होंगे कि भाई फराज ने असद को सैर पर चलने का कहा और गांव से 2 मील दूर एक कब्रिस्तान के पास पार्क में जाकर बैठ गए और असद को खूब बुरा भला कहा। ये भी जतलाया कि अगर तुम मेरी बहन पर बुरी नजर रखोगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम इस हरकत से बाज रहो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। उसके वहमो गुमान में भी ये बात ना थी। वो खामोश बैठा रहा। ऐसी बेतुकी बातों का जवाब कहाँ था उसके पास। अगले दिन वो हमारे घर आया। शायद वो अम्मी या बाजी से फराज के बारे में बात करना चाहता था कि मुझ बेखबर ने उसे देखते ही पूछा, कल तो तुमने भाई के साथ खूब सैर की होगी। उसने कोई जवाब न दिया और परेशान सा वापस अपने घर चला गया, लेकिन वो दिल में गमज़दा था, जैसे उसके सीने में आंसुओं का तूफान भरा हो। बहरहाल किसी को कुछ ना बता पाने के सबब वो अपने घर जाकर खूब रोया। घर वालों ने रोने का सबब पूछा, तब भी उसने कुछ न बताया। स्कूल से सर्टिफिकेट लिया और माँ से कहा कि मैं गांव से जाना चाहता हूँ। बाजी सूफिया पूछती रह गई कि क्यों और कहाँ जाना चाहते हो? शहर जाना चाहता हूँ, यहाँ की पढ़ाई मयारी नहीं है। माँ रोकती रह गई, मगर वो किसी करीबी शहर जाने के बजाय अपने एक दोस्त के पास कराची पहुंच गया। जाते हुए वो अम्मी के पास आया और उनको बताया
کہ मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। मैं भी वहीं बैठी थी। मुझे भाई के तेवरों से शक हो चुका था। मैंने पूछा, असद सच बताओ, किस वजह से पढ़ाई और घर बार छोड़कर जा रहे हो? अम्मी के किचन में जाते ही उसने मुझे सच बता दिया और कहा, ताबिंदा, खुदा गवाह है, खाला माँ की जगह होती है और तुम मेरी खाला होती हो। बेशक रिश्ते की ही सही, मैं तुमको सगी खाला की तरह समझता हूँ। अगरचे तुम उम्र में मुझसे काफी छोटी हो, मगर तुम्हारे भाई ने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी है कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई है। ये ऐसी बात है जिसको अभी इसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए। अगर मैं इस गांव में रहा तो मुमकिन है वो दोबारा ऐसी बात मुंह से निकाल दे, क्योंकि शक बुरा होता है, इंसान को मिटा देता है। मुमकिन है इससे तुम्हारी बदनामी हो जाए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरे दिल में उसकी इज्जत दोगुनी हो गई, क्योंकि उसने मेरी खातिर बड़ी कुर्बानी दी थी। माँ बाप, बहन भाई, घर बार छोड़कर वो ऐसी जगह चला गया जहाँ वो बिल्कुल अजनबी था। कराची में उसका कोई सहारा न था। जब इंसान अपने रब पे भरोसा करता है तो मालिक दो जहां उसे मायूस नहीं करता। वहां दोस्त के तवस्सुत से उसे एक मिल में मामूली मुलाजिमत मिल गई थी। असद के जाने के 6 माह बाद मेरे वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अम्मी को उनका ऐसा गम लगा कि इद्दत के दौरान ही वो भी बुखार में मुब्तला होकर अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ इस तरह जिंदगी गुजारी थी कि लोग उनकी मोहब्बत की मिसाल देते थे। उनके चले जाने से मैं बिल्कुल बेसहारा रह गई। 2 भाई शादीशुदा थे। उनके लिए मेरा वजूद इतना अहम ना था। मुझ पर बड़ा मुश्किल वक्त आन पड़ा था। फराज भाई ही गैर शादीशुदा थे। उन्होंने एक औरत अगवा की और पिंडी जाकर उसे ब्याह रचा लिया। पहले सब साथ रहते थे। वालिदैन की वफात के बाद अलग अलग हो गए। आपस में चीजें तकसीम होने लगी। मेरे हिस्से का सामान फराज भाई के कमरे में चला गया। मेरे लिए जो जेवर बना था वो भी फराज भाई ने ले लिया था और मैं मुंह देखती रह गई। उन्हीं दिनों सुना कि असद वापिस आ गया है। वो कराची में कुछ बीमार रहने लगा था, इसलिए घर आ गया। मैं सोचती थी कि मेरी वजह से उस गरीब को न जाने क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ी। उसकी बीमारी का सुन के सोचा कि मुझे उसकी अयादत के लिए जाना चाहिए। अब तो वो बात पुरानी हो गई। भाई भी ब्याह रचाकर शांत हो गए थे। बस यही मेरी मिली थी जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सूफिया के घर मेरा जाना क्या था कि भाई ने सबसे कह दिया कि मेरी बहन के असद के साथ बुरे ताल्लुकात हैं। भाभी ने भी सब में मशहूर कर दिया कि ताबिंदा इश्क में आपे से बाहिर हुई जाती है। तभी असद के आने पर वो अपने कदम न रोक सकी और उससे मिलने चली गई। फराज भाई की तरफ से असद को कत्ल करने की धमकियां दी जाने लगी। बात जब बहुत बढ़ी तो असद ने बीमारी के बावजूद दोबारा घर से जाने की नीयत कर ली। उधर फराज भाई ने बड़े दोनों भाइयों के ऐसे कान भरे कि उन्होंने बगैर सोचे समझे और मुझसे पूछे आनन फानन मेरी शादी चचाजाद से कर दी। शादी की पहली रात शोहर ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि तुम असद को चाहती थी। मैंने उसके साथ तुम्हारे गलत ताल्लुकात की बातें सुन रखी हैं। अगर इसमें सदाकत हुई तो मैं उसको कत्ल करा दूंगा। अगर वो कभी भूले से भी इधर आया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैंने रो रो कर यकीन दिलाया कि ये झूठ है, मगर मेरे दुल्हा को मुझ पर यकीन न आया। 7वें रोज जब मैं मैके आई तो चहार सो ये दास्तान गर्म थी। दूल्हा मियाँ ने न जाने किस किस से फरियाद की थी कि उनकी दुल्हन की शादी उनसे नहीं असद से होना चाहिए थी। मैंने इस पर एहतजाज किया तो 7 रोज की दुल्हन को मियाँ ने इतना मारा कि बदन पर नील पड़ गए और मैं बेहोश हो गई। ये खबर जब असद की अम्मी को हुई तो उन्होंने असद से कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कोई है जो आग को और भड़का रहा है। नाहक बेचारी ताबिंदा पिट रही है। उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है बदख्वाहों ने। उसका भाई शकी मिजाज और उससे बढ़कर उसकी बीवी है जो खुद अपने माँ बाप के घर से भाग कर आई है। ये लोग उसके हिस्से की हर शय पर काबिज होना चाहते हैं ताकि ताबिंदा कभी भी अपने हक के लिए आवाज न उठा सके। असद अपने मामू के घर चला गया जहाँ ये बातें पहले ही पहुंच चुकी थी। उसके मामू ने उसे रखने से इनकार कर दिया। वो बेचारा घर का रहा न घाट का। एक रोज मैं बस अड्डे पर अपनी बहन के घर जाने के लिए सवारी तलाश कर रही थी कि असद ने मुझे देख लिया। वो सामने होटल में बैठा खाना खा रहा था।
मुझे देखकर बाहर आया और पूछने लगा कि आपको सवारी चाहिए? यहीं रुकिए, मैं कोई टांगा लाता हूँ। इस पर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कहने लगा, खाला कोई बात नहीं, आप कभी मेरे घर ना जाना। इस तरह आपकी खुशियां बच सकती हैं कि मैं मुल्क से ही चला जाऊं, तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा और फिर किसी को नजर ना आऊंगा। लेकिन बदनसीबी जब पीछे पड़ जाए तो कोई किसी को नहीं बचा सकता। जिस लारी से मैं स्टॉप पर उतरी थी, उसका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही मेरे मियाँ के वाकिफ और एक गांव के रहने वाले थे। उन्होंने गांव में जाकर मशहूर कर दिया कि शजी की बीवी असद से मिलने बस अड्डे गई थी। हालांकि असद तो इत्तेफाकन मिल गया था। इस बात पर जहां मेरे शोहर ने मुझे जद्दोजहद किया, वहां फराज भाई ने भी जीना हराम कर डाला और चंद दोस्तों के साथ जाकर असद से हाथापाई की कि वो गरीब मरते मरते बचा। इन हालात ने मेरे दिल में इस कदर बगावत को जन्म दिया कि जी चाहता था कि मैं अब खुल्लम खुल्ला उससे मिलूं और वो सब कर दिखाऊं जिसके बारे में सोचना भी गुनाह समझती थी। हालांकि मेरे दिल में कभी उसके लिए बुरा ख्याल ना आया था और ना उसने मुझे बुरी नजर से देखा था। सूफिया बाजी इन हालात से परेशान हुई जाती थी, मुझसे उनकी हालत देखी ना जाती। आखिर मैंने ये फैसला किया कि अब बुज़दिली का दोग गले से उतार दूंगी और निडर बनकर हालात का मुकाबला करूंगी। खुद जाकर असद को घर लाऊंगी और माँ बेटे को मिला दूंगी। जो शराफत में दरबदर हो रहा था कि फरहाद भाई पुलिस वाले थे और वो सबकी ऐसी की तैसी कर सकते थे। अब देखूंगी कि कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जो बिगाड़ना था ये लोग बिगाड़ चुके। मेरे पास बचा ही क्या था कि मैं हर लम्हा उनके खौफ से मरती रहती। मैंने सूफिया बाजी से बात की। उन्होंने मुझे समझा बुझाकर रोक दिया और कहा कि मैं खुद उसको ले आऊंगी। तुम अपने लिए दोज़ख को मजीद ना भड़काओ। उन्होंने अपने भाई को तमाम अहवाल कहा और बेटे की बेगुनाही का यकीन दिलाया। तब उनका दिल मोम हो गया और वो असद को मनाकर घर ले आए। असद का गांव लूटना था कि कोहराम बर्पा हो गया। मेरे लिए जिंदगी का दायरा तंग और मजीद बदनामियों के बाब खुल गए। इस बर्बादी में मेरी भाभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये इल्जाम लगाया कि ताबिंदा जो जेवर ले गई है वापस कर दे, जबकि जेवर तो उन्होंने ही रखे हुए थे। मेरे शोहर को ये बावर कराया कि हमने तो शादी के दिन जेवर दे दिया था, इसने असद को दे दिया है। अब भला मेरी बर्बादी में कौन सी कसर रह गई थी? ये वो औरत थी जो खुद तो घर से भाग कर आई थी और अपनी बेकसूर नंद को और बेसहारा करने पर तुली हुई थी। ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि फराज भाई पहले दिन से इस खारदार दरख्त को बोने में हर अव्वल बने हुए थे। मेरी इतनी बर्बादी के बावजूद शक का कांटा उनके दिल से नहीं निकला था। जुल्म की शायद कोई हद नहीं होती कि मुझे पूरी तरह बर्बाद करने के बाद भी उन लोगों को चैन न था। तरह तरह से मुझे भाभी ने तंग किया और मेरा सगा भाई उसका बाजू बना रहा। हर वक्त रो रो कर अपने खुदा से यही दुआ करती कि खुदारा फराज सा लालची भाई और हूरिया जैसी भाभी किसी को ना हो, जिन्होंने नाहक मुझ जैसी बेजरर को घर से बेघर कर दिया और बेचारे असद को शहर बदर करके छोड़ दिया। इस पर भी उनको चैन नहीं मिला। एक दिन कराची से इत्तला आई कि असद अस्पताल में है और शदीद बीमार है। बाजी सूफिया तड़प कर रह गई। खत पर अस्पताल का पता दर्ज था। मुझे मेरी बड़ी बहन ने बताया तो मैं फौरन बाजी सूफिया के पास गई और कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो बोली, मियाँ ने इल्जाम लगा कर निकाला है, भाभी भाई के दर पर पड़ी है, अगर मेरे साथ गई तो पक्की तलाक मिल जाएगी। मैंने भी कह दिया, मिलती है तो मिल जाए, वैसे भी कौन सी आबाद हूँ, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। अब मुझे परवाह नहीं, जो करना है कर ले। मैंने भाई से भी न पूछा और बाजी सूफिया के साथ कराची चली गई। असद की हालत बहुत खराब थी। उसके साथ कोई अपना न था। एक दोस्त था, वो ड्यूटी पर जाता और जब छुट्टी मिलती आकर देख जाता। हमें 2 माह कराची रहना पड़ा। जब असद बिल्कुल ठीक हो गया तो हम वापिस आए। पता चला कि मेरी तलाक के नोटिस आए रखे हैं। मुझे कोई कल्पना हुआ। बहुत रो धो ली, हाथ पांव जोड़े, मिन्नतें सब कर ली, मगर शोहर के दिल में शक ने ऐसा डेरा डाला कि फिर ना उठाया। भाई ने घर में रखने से इनकार कर दिया। दूसरे भाई भी उनके हम नवा हो गए। बहनें अपने घरों की थी, अब कहाँ जाती। दिल ने कहा और कर बगावत। इस मुआशरे में औरत का यही मुकद्दर है, सिसक सिसक कर जिए या फिर बगावत करे तो अपने ही सड़क पर बिठा देते हैं। बाजी सूफिया वाहिद हस्ती थी जिसने उस वक्त मेरा साथ दिया और मुझे अपने घर में रखा। बोली, नाहक दाग तो उन्होंने लगा ही दिया है, मेरी मानो
तो जिसके साथ बदनामी लगाई है उसके साथ निकाह कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने मना कर दिया कि जब असद ने मुझे सगी खाला कहा है और मैंने दिल से उसे भांजा माना है तो हरगिज इस मुकद्दम रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती। असद ने भी इनकार कर दिया। सवाल ये था कि तलाक तो मुझे उसकी वजह से हुई थी, अब कहाँ जाती? ये घराना मुझे सहारा देना चाहता था। तो सूफिया बाजी ने और रात काली और कहा कि मेरा छोटा लड़का तुम्हारा हम उम्र है, बेहतर है कि मैं फहद से तुम्हारा निकाह कर देती हूँ। इस बात पर तुम राजी हो जाओ, वरना तुम्हारी बेसहारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैसे गुजर बसर करोगी? उन्होंने फहद से बात की। वो मुझे अपनाने पर रजामंद हो गया। मैंने भी बहुत सोचने के बाद सुपर डाल दी। किस्मत में बाजी सूफिया की बहू बनना और फहद से निकाह होना लिखा था, तो पूरा हो गया। आज मैं खुशहाल जीवन जी रही हूँ। असद अब भी मुझे भाभी के बजाय खाला ही कहकर बुलाते हैं और मेरी इज्जत करते हैं। मैं भी उनकी इज्जत करती हूँ। हमारे दरमियान एहतराम का जो रिश्ता पहले दिन से था वो आज भी है और ये रिश्ता हमको बहुत मुकद्दम है।